हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में। आज का टॉपिक है बच्चों के अंदर, ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से क्या बोनी और जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, बीइंग अ फादर ऑफ अ यंग डॉटर हु इज़ ग्रोइंग, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर कि हमारे बच्चों को एक सही तरह का न्यूट्रिशन, एक सही तरह का पोषण जो रिक्वायर्ड है उस एज के हिसाब से मिलना चाहिए। और काफ़ी बार आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ अनइंटेंशनल नेग्लिजेंस, ये परेशानी हमारे बच्चों को परेशान कर सकती है। तो ऐसी क्या डेफिशिएंसीज़ हैं जिनसे हमें अवेयर होना चाहिए, जिससे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसको खाने में देने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर सकता है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डेफिशिएंसीज़ की, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर, बच्चे जब बड़े हो रहे हैं उस दौरान बच्चों को ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए, ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी चाहिए और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की जो बोन्स हैं, बच्चे के जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, बोन्स मजबूत होती हैं। और प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के, तो हमारा मसल मास, हमारा बोनी मास जो आता है वो प्रोटीन से आता है। इन केस ये डेफिशिएंसीज़ हो रही हैं, इन केस बच्चों के न्यूट्रिशन में ये विटामिन्स, ये कैल्शियम, ये प्रोटीन्स बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, इन बच्चों को हो जाती है विटामिन डी डेफिशिएंसीज़, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़। देखिए, जब विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में होती है उसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं, और अगर यही चीज़ एडोलेसेंट्स में होती है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो मेन डिस्कस करने वाली बात है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके अंदर ये विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये रिकेट्स, ये ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफन देन नॉट इसका जो मेन कारण होता है वो न्यूट्रिशनल होता है। यानी कि अगर आपके बच्चे की डाइट के अंदर प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम, प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स नहीं हैं, इन तरह के बच्चों को इस तरह की डेफिशिएंसीज ज़्यादा होंगी। पेरेंट्स जो अनइंटेंशनली भी बच्चों की डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बच्चा दूध ज़्यादा नहीं ले रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स एज द बेस्ट सोर्स कैल्शियम और विटामिन डी के लिए। फोर्टिफाइड मिल्क्स आते हैं जिसके अंदर बच्चों को विटामिन डी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। कैल्शियम के लिए दूध से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। मैटरनल विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। अगर मदर को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उन तरह की मदर्स के जो बच्चे होंगे उन न्यूबॉर्न्स के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। प्री मैच्योर बेबीज़, जो बच्चे अपनी डेट से पहले पैदा हुए थे, उनको अपनी बॉडी में रिज़र्व बनाने का मौका नहीं मिलता है, तो विटामिन डी का रिज़र्व होता नहीं है और ये बच्चों को भी विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है। जो बच्चे इंडोर्स हैं, जो बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो कोविड सिचुएशन की वजह से हैं या बच्चे इन जनरल सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, इन बच्चों के अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। पोल्यूशन की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, अगर बच्चे को किसी तरह के लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, इन तरह के बच्चों के अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं ये जो न्यूट्रिशनल लेवल पे हैं। देयर आर अदर कॉजेज़ जिसके अंदर, जैसे नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ होते हैं जिसके अंदर रीनल प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों को कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं, या बच्चे किडनी मेडिकेशंस पे, जिन बच्चों को कन्वल्शंस होती हैं, फिट्स होते हैं, तो वो जो दवाइयाँ दी जाती हैं फेनिटॉइन, ये मेडिकेशंस भी विटामिन डी डेफिशिएंसी कर सकती हैं। सो न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हैं, बट मोस्ट ऑफन देन नॉट, मोटे मोटे तौर पे क्लिनिकली मैक्सिमम बच्चों को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड उसका जो मेन रीज़न कहीं ना कहीं होता है, मे बी आउट ऑफ इग्नोरेंस, अनइंटेंशनली, द डाइट दैट इज़ बीइंग गिवन टू द चाइल्ड, जो बच्चा खाना ले रहा है वो इन्फ्लुएंस होता है या तो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से, हमारी फैमिली एटमॉस्फेयर से, और एज अ पेरेंट वट एवर वी आर गिविंग टू द चाइल्ड, एंड दैट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लिनिकली आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, बच्चों में कहीं रिकेट्स तो नहीं हो रहा है। तो इनिशियल स्टेजेस में देयर आर नो सिम्टम्स। आपको हाई लेवल ऑफ
सस्पिशन रखना है। अगर आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं लेता है, अगर उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं है, सो यू नीड टू हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि क्या मेरे बच्चे को कोई डेफिशिएंसीज नहीं हो रही हैं। द मोर कॉमन मैनिफेस्टेशंस, जैसे जैसे देखिए जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो काफ़ी लेट आती हैं। इनिशियली जो बॉडी के अंदर है वो रिजर्व्स खत्म होते जाते हैं एंड बच्चा ऑलरेडी एट रिस्क पे है। बाय द टाइम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आना शुरू होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन जो आप लोगों को देखना है वो ये देखना है फेलियर टू थ्राइव, यानी कि ग्रोथ फेलियर हो रहा है। आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से वेट गेन नहीं कर रहा है, आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से हाइट गेन नहीं कर रहा है, प्रॉपर मसल मास इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये सारे इंडिकेशंस हैं कि बच्चे के शरीर में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही हैं। अगर बच्चा अनएक्सप्लेन्ड क्राइंग है, ज़्यादा बच्चा ज़्यादा रो रहा है, तो उसका कहीं रीज़न बोनी पेन्स तो नहीं है। बच्चे के रिस्ट्स के अंदर, बच्चे के एंकल के अंदर क्या आपको सूजन तो नहीं लगती है। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कॉल्ड एज बो लेग्स। अगर आपने देखा हो कुछ बच्चों के पैर थोड़े से इनवर्ड बेंट होते हैं, नीज़ बाहर होती हैं और जो बच्चे के एंकल्स और पैर हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब काफ़ी बार ये फिजियोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये नॉर्मल होता है 1.5 से 2 साल में, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे को बो लेग्स हैं, क्या ये मैनिफेस्टेशन तो नहीं है कि उस बच्चे के शरीर के अंदर कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा इरिटेबल है, बच्चा लेथार्जिक है, डिलेड डेंटिशन, बच्चे के जो दांत निकलने की उम्र थी वो डिले हो रही है, बच्चों की डेंटिशन प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चों का जो फॉन्टनल होता है अगर वो लेट क्लोज हो रहा है, ये भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के बारे में बताता है। अगर डेफिशिएंसीज बहुत सिवियर है, बच्चे को हाइपोकैल्सीमिया हो गया यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया है, तो बच्चे को कन्वल्शंस तक आ सकती हैं और उसका कारण कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल है। बच्चे के हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है और रेयरली बच्चों को कार्डियोमायोपैथीज भी हो जाती हैं और इस तरह के बच्चों को फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है, मसल वीकनेस आएगी, प्रॉक्सिमल मायोपैथीज होती हैं, बच्चा हमेशा फटीग रहेगा, लेथार्जिक रहेगा और छोटी सी छोटी चोट भी उसको फ्रैक्चर्स कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एज अ पेरेंट इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग कि इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे बच्चों में हो रही हैं, तो व्हाट डू यू नीड टू डू। देखिए, देयर हैज़ टू बी ए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। आप अपने डॉक्टर से जब भी इस प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करेंगे, सो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इसके अंदर मोस्ट ऑफन देन नॉट जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल होती है। इन केस बच्चों के अंदर हमें लगता है कि कोई डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है, तो उन बच्चों के ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, हीमोग्राम चेक किया जाएगा, फेरिटिन लेवल्स, कहीं आयरन डेफिशिएंसीज तो नहीं है, बोन प्रोफाइल की जाती है, तो आपके बच्चे के कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स, फॉस्फोरस, ALP लेवल्स ये चेक किए जाते हैं। एक्सरेज करवाए जाएंगे अगर कहीं ना कहीं बच्चे के नीज के अंदर या रिस्ट के अंदर या एंकल्स के अंदर किसी तरह की डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो गई हैं। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के खाने पीने में, आपके बच्चों की डाइट में, आपके बच्चों के न्यूट्रिशन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स लिए जा रहे हैं। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम एज टू एज। फॉर एन इन्फेंट जो ज़रूरी है वो देना है और छोटे बच्चों में डेयरी प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है आप उसकी डाइट में यही कैल्शियम और यही विटामिन डी सप्लीमेंट्स ऐड करते जाते हैं। और कैल्शियम की नेचुरल सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, केल, ये बहुत अच्छी सोर्सेज होती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा स्रोत होते हैं कैल्शियम के लिए। विटामिन डी के लिए एग्स बहुत अच्छी सोर्स माने जाते हैं। प्रोटीन्स, हर तरह की पल्सेस में, ग्रेन्स में आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ की बात करूं तो हमें प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी पर डे बच्चों में देना है और ये न्यूनेट से इन्फेंट से लेके 1 साल तक माना जाता है। किसी बच्चे को ये डेफिशिएंसीज हो गई हैं तो उसमें उस डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए ये मात्रा बढ़ जाती है। 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की मात्रा उसको देनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए ताकि वो चीज़ भर सके। किसी भी बच्चे को अगर रिकेट्स की प्रॉब्लम हो गई है, अगर उसको बोनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बो लेग्स हो गई हैं या किसी रिस्ट में, एंकल में इस तरह की दिक्कतें आ चुकी हैं, तो
आपको एज अ पेरेंट ये समझने की भी ज़रूरत है कि जो ये बोन्स ख़राब हो गई हैं, जब आप इसकी एक बार मेडिकेशन शुरू करते हैं, ये सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार मेडिकेशन शुरू कर दी हैं तो रिजल्ट्स इंस्टेंटेनियस दिखेंगे, वैसा नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बोन रीमॉडल होती है, वो चीज़ जो करेक्शन है वो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि इन मेडिकेशंस को कुछ लंबे टाइम तक के लिए दिया जाता है ताकि ब्लड लेवल्स जो बोन और ब्लड के अंदर जो इसके लेवल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में रिजर्व हो सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि अगर आपके बच्चे को ये दिक्कत हो रही है तो आपको अपने जो उस बच्चे के सिबलिंग्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, उसके अंदर भी ये कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, बिकॉज खाना वही है जो आपके घर के दूसरे बच्चे भी खा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सुनने में अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है, बिकॉज अगर हम इस चीज़ में कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी करते हैं, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट इंटेंशंस, समवेयर इसका जो भुगतान होता है वो हमारे बच्चों को करना पड़ता है। तो फ्यूचर में जाके उसको बोन और जॉइंट प्रॉब्लम्स होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, फ्रैक्चर्स होना, डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।